हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में सीखा था स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। उसका ये सेकंड पार्ट है कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। क्लास 8 का चैप्टर है ये, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो सेम नंबर को जितना पावर होगा, जैसे स्क्वायर में पावर 2 होता है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। और सेम चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, जैसे एग्जांपल। और एक 2, इस 3 को 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा। ये हमने सीखा था और 2-3 मेथड और भी सीखा था हमने फाइंड करना। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे हम। अब स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं हम। सपोज कोई नंबर है 256, इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं। क्यूब रूट, अगर किसी नंबर का क्यूब रूट लिखना हो तो 3 यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अब 2 क्यों नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड होता है। अगर यहाँ पे कोई सा भी नंबर नहीं है इसका मतलब वो 2 होता है। और अदर देन 2 कोई सा भी हम नंबर मेंशन करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, जैसे क्यूब रूट है तो 3 मेंशन करना है हमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमें फाइंड करना है। पहला मेथड हम सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सब सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो 256 का प्राइम फैक्टर करना है हमें। पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कोई नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा या 3 से होगा या 4 से होगा या 5 से होगा। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको जानना जरूरी है। जैसे 2 से डिवाइड होने, अगर कोई भी नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर है यूनिट प्लेस पे, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 256 के जो यूनिट प्लेस है उस पर हम कौन सा नंबर है 6 देखते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 1 2 8, 2 को मैं 256 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। फिर 64 2 32 अगेन टू 16 अगेन टू 8 अगेन टू 4 अगेन टू 2 अगेन टू 1। हमने देखा 256 को हम कैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। जब हमें स्क्वायर निकालना था तो एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 नंबर्स में से एक नंबर को हम रूट से बाहर ले आएंगे। एक पेयर, कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं। तो हम 4 बार जिनके पेयर बन रहे हैं उनको हम एक एक सिंगल टाइम में लिखते हैं। इक्वल टू 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16। ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड हम देखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम से पता चल रहा है डिवीजन होगा इसमें। यस, सेम नंबर है 256 अंडर रूट, हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 256। 256 जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे फॉर्म में लिख लेना है। लिखने के बाद राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर बना लेना है, दो दो डिजिट का। जैसे हमने 256 का पहले
डिजिट का हमने पेयर बनाया, हमें हमेशा राइट साइड से पेयर बनाना है, जैसे ये, या फिर यूनिट प्लेस के तरफ से। तो यूनिट प्लेस में क्या है 6, इस साइड से हमने क्या करा, पेयर बनाया। पेयर बनाया तो 5 6 आ गया पेयर में, और जो लास्ट में रिमेनिंग होगा उसे हम एज इट इज रहने देंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद क्या हम करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे 1, जैसे हमें 2 लाना है, 2 में ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो खुद से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1 करना है और इक्वल टू 2 लाना है, या फिर लेस देन 2 लाना है। रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर होगा तो वो लेस देन 2 होने चाहिए, मीन्स रिमाइंडर 1 होना चाहिए या फिर रिमाइंडर 0 होना चाहिए, या 2 के मल्टी एक नंबर ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ पर इस जगह पे। सपोज हमने ले लिया 1, अब 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा यहाँ पे 1, और जो नंबर यहाँ पे लेंगे सेम नंबर हम यहाँ पे भी लेंगे। ध्यान से देखना है हमें। जो नंबर हमने यहाँ लेना है वही सेम नंबर हमें यहाँ पे भी लेना है, और इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड रिमाइंडर इज 1। अब देखिए, अगर हमने 1 लिया था तो रिमाइंडर 1 आया तो लेस देन 2 आया। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। और नेक्स्ट पेयर को जब हम लिखेंगे तो एक पेयर एक साथ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर आ गया 1 5 6। ये करने के बाद जो पहला नंबर होगा ये, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे लेते आना है मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 इज 2। 2 के साथ फिर हमें ऐसा नंबर लिखना है जो इसके बराबर हो जाए या रिमाइंडर लेस देन उस नंबर से कम आए। जैसे 20 लेंगे तो मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आंसर इज 0, और 0 कर देंगे तो 156 आएगा, जो 20 से काफी ज्यादा बड़ा होगा। सपोज हम 21 लेते हैं और मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे, इक्वल टू 21। अगर हम इस जगह पे 21 लिखते हैं तो, और 156 माइनस 21 करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 21 से काफी बड़ा नंबर आएगा। मीन्स 21 से बड़ा आएगा, काफी आएगा नहीं आएगा हमें वो नहीं देखना, बस 21 से बड़ा नंबर आएगा, इसका मतलब हमें नंबर बढ़ाना है। और जैसे 22 इंटू 2 करना है 44। जब 22 हमें, अब मैं जो अभी बता रहा था ये बता रहा था कि जो इस पे नंबर लेना है सेम नंबर से ही उसे मल्टीप्लाई भी करना है, ये चीज मैं बताना चाह रहा था। और तब तक करना है जब तक इस नंबर के इक्वल ना आ जाए, या फिर जस्ट लेस देन रिमाइंडर उस नंबर के ना हो। तो मैं एक तरीका बताता हूं जिससे हमें ये पता लग जाएगा, मीन्स एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन से एक्चुअली हमें नंबर लेना है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, 0 1 हर बार नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे नंबर लेना है, उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा नंबर है 6। अब 6 देखना कौन ऐसा एक नंबर होगा जो खुद से मल्टीप्लाई होने से 6 आ जाएगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16। अच्छा, 4 इंटू 4 16 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे, 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, जो 1 से 2 मल्टीप्लाई किया 2, अब हमें ले लेना है 4, और 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 96। अगर हम यहाँ पे 96 लिखते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 60 आएगा, जो कि 60 है वो ग्रेटर देन इज 24। जो 60 है वो ग्रेटर देन 24 है, मतलब 24 और भी मल्टीपल में हम ले सकते हैं। तो हमारे ये तो गलत हो गया।
हमारा ये गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, और अब 4 तो कैंसिल हो गया, 5 में देखेंगे, 5 इंटू 5 इज 25, ये नहीं होगा। 6 इंटू 6 इज 36, हाँ, जब 6 हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया यूनिट प्लेस पे। अब हमें देखना है 26 इंटू 6 करते हैं तो 156 आता है, नहीं आता है, हाँ जी 156 आ गया हमारा। तो हमें यहाँ कौन सा नंबर लिखना है, 156, और ये 6 लिख दिया हमने यहाँ पे। हमने यहाँ पे 6 लिया और सेम 6 यहाँ पे भी लिया और 6 से मल्टीप्लाई भी किया, तो कितना आ गया 156, रिमाइंडर इज 0 और हमारा आंसर 16। तो अंडर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 92416। मैंने बताया तो पहला हमारा काम क्या होगा, पहले हम जिससे डिवाइड करते हैं उस फॉर्मेट में लिख देंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, यूनिट साइड की तरफ से हमें पेयर बना देना है। पहला पेयर हमारा 16 हुआ, सेकंड पेयर हमारा 24 हुआ, थर्ड पेयर अगर एक सिंगल डिजिट रह जाता है तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड में हम क्या देखेंगे कि जो ये जो 9 है, कौन ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होने से 9 आए, या फिर मल्टीप्लाई होने के बाद जब हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर उसके खुद से नीचे कम हो, सपोज। और कौन ऐसा नंबर है जो 9 है, यहाँ पे कौन ऐसा नंबर है जो पहले हमें चेक करना है 0 हो जाए, मतलब एग्जैक्टली ये नंबर आ जाए। तो कौन ऐसा नंबर है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 है तो हम 3 नंबर ले लेंगे, 3 यहाँ भी 3, और इस 3 इंटू 3 करना है 9, 0, ये पूरा पेयर आएगा यहाँ पे, पूरा पेयर आएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, 3 2 जा 6। अब ये 6 के बाद इसके यूनिट प्लेस में कौन ऐसा नंबर है, और उसी नंबर से इस पूरे नंबर को हमें मल्टीप्लाई भी करना है जो 24 के बराबर आ जाए। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0, अगर 60 में 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा हमारा। अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 6 के साथ 0 भी लेते हैं तो भी 24 से हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, 24 से बड़ा होगा। अगर 1 लेते हैं तो भी बड़ा होगा, तो उधर तो जाना नहीं है, तो हम 0 एज इट इज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 इंटू 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 0, और सेम ये 0 यहाँ पे भी आ जाएगा और 0। तो 24 माइनस 0, और सेकेंड पेयर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 16। ये नंबर हो गया 2416। अब ये जो नंबर है 0, अब हमें सेकंड नंबर पे देखना है, सेकंड नंबर को कैसे हमें लिखना है। ये नंबर तो पूरा आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ये नंबर तो आ जाएगा हमारा नीचे 6 एज इट इज, ये नंबर तो हमारे नीचे आ जाएगा 6 एज इट इज, और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2। जब हमने 2 इंटू 0 करा तो आ गया नंबर हमारा 0। अब 6 आ गया। अब ये हमें यहाँ पे एक नंबर, ऐसा नंबर एज्यूम करना होगा जो इसके इक्वल आ जाए, या फिर ऐसा नंबर आए कि इस जो नंबर फॉर्म हो बनेगा उस नंबर से रिमाइंडर छोटा हो। 60 हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है वो चेक करना है। ये यूनिट प्लेस पे कितना नंबर है, 6। कौन सा ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आ जाए। 4 इंटू 4 इज 16, फिर 6 इंटू 6 इज 16। तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 36, पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16। तो 604 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई करना है हमें, तो चेक करना है 4 4 जा
162416, यस आ गया। तो हमें यहाँ नंबर लेना है 4 और हमें यहाँ भी लेना है 4 और यहाँ लिख देना 2416। तो स्क्वायर रूट ऑफ 92416 इज 304। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने देखा। अब हमें क्या देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। डेसिमल का स्क्वायर रूट हम कैसे करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। Suppose example स्क्वायर रूट ऑफ 2.56। एक नंबर है हमारा 2.56, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब इसे फाइंड करना होगा हमें तो हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट भी है, डेसिमल भी है। तो एज इट इज हम लिख देंगे लिख देंगे 256। फिर हम पेयर कर देंगे। पेयर करने के बाद एज इट इज लिख देंगे 1 1 1 1 इंटू 1 1 इज 156। इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 अब कितने नंबर में आएगा 6, और इस 6 को मल्टीप्लाई कर देना तो 156। ये तो हमने बता दिया, ये तो आप सीख गए, यहाँ तक तो कर लेंगे। अब देखना है इसको, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। और जब स्क्वायर से ये बाहर आएगा तो कितना आएगा 16। मान लो कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमने देखा कितना आया 16। तो उसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, जिसके पास कितना नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट है। इस नंबर ऑफ डिजिट देखना है, ना कि नंबर देखना है, नंबर ऑफ डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, एक डिजिट है 5, एक डिजिट है 3, मतलब डिजिट। डिजिट किसको बोलते हैं, 5 6। जो नंबर होता है डिजिट के, डिजिट से उसका फॉर्मेशन होता है नंबर का, वो डिजिट से फॉर्मेशन होता है। हमें नंबर ऑफ डिजिट देखना है। हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2। 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब इधर से 1 के बाद हमें एक डेसिमल दे देना है। ये हमारा प्रोसेस। सपोज एक ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है, कुछ भी डाउट होता है मेरे पढ़ाने से, और कोई सा भी क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं और मैं आपको उस चीज का जवाब दूंगा। जैसे एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ, प्रोसेस सेम रहेगा हमारा, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 पॉइंट ले लेना है हमें, पहले 2 ले लेना है, ठीक है। 2 लेने के बाद हम क्या करेंगे, 1 1 1 इंटू 1। ये जब प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये नंबर कैसे हम डायरेक्ट ले सकते हैं, वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो 2 1 1, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है ना, और 3 डिजिट तक निकालना है, ठीक है। ये डिजिट में ही आएगा और 3 डिजिट तक, मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा, वहां तक हमें फाइंड करना है। जब ऐसी चीज फाइंड करना हो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो हम जब जीरो लेंगे तो पेयर में लेंगे। किसमें लेंगे, पेयर में। जैसे डेसिमल के बाद हमें मान लो, सपोज करो 2 ही डिजिट तक फाइंड करना है, सपोज कि कोई दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, इतना ही करना है, तो हम सिर्फ 2 पेयर लेंगे, सिर्फ 2 पेयर लेंगे। और हमें 3 फाइंड करना है तो 3 पेयर लेंगे।
और मैंने बताया था कि ये जो पेयर है वो साथ में आता है। यहाँ पे प्रोसेस वही होगा, इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2। अब इस 2 के साथ कौन सा ऐसा हमें नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने से 100 के इक्वल आए, या फिर इतना नंबर आए कि उस नंबर को 100 से माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर होगा इस नंबर से कम होगा। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 21 नहीं होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 44, ये भी नहीं होगा, 2 इंटू 3 तो ये भी नहीं होगा, 24 इंटू 4 करेंगे तो देखो 96 आ रहा है, तो ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ 96 आ रहा है, और 96 में जो 100 माइनस जब 96 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। जब ये 4 आ रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये 24 से कम है। और एज इट इज ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा पेयर में। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये यहाँ से तो हमने सीख लिया, 2-3 क्वेश्चन भी बनाया हमने कि यहाँ से कैसे करना, 2 से मल्टीप्लाई करना और ये नंबर लेना। इसके बाद भी हम क्या करते हैं कि जो ये नंबर है, ध्यान से देखना है, जो ये नंबर है और एक नंबर ये है, जो ये नंबर है ना 2, इस 2 को तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करा है हमने, तो एज इट इज आ जाएगा। और ये जो 4 है ना, इस 4 को मल्टीप्लाई 2 करना है हमें। जब इस 4 में मल्टीप्लाई हमने 2 कर दिया तो आ गया ये 8 आने के बाद हमें फिर वही तलाश होगा एक ऐसा नंबर का जो उसी नंबर को इस 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल टू 400 आ जाए, या फिर ऐसा नंबर आए जो इस डिजिट से कम हो। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 281 इंटू 1 इज इक्वल टू 281, 282 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 जब 4, 2 ऐसे ही लग रहा है कि 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 लेंगे। क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 1। तो 281 इंटू 1, ये सेम नंबर, जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर हम यहाँ पे लेंगे, जो हमने यहाँ लिया था वही नंबर यहाँ लिए थे। क्यों? क्योंकि उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो 281, 400 में जब 281 माइनस करेंगे तो 119 आएगा। 9 आने के बाद जो लास्ट पेयर बच गया वो हम एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे, और एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज यहाँ ले आया था मैं, और एज इट इज आगे भी आ जाएगा। इस 4 में एक बार मल्टीप्लाई हो गया था तो हमें दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई अभी नहीं हुआ है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 2। ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर एक बार 2 मल्टीप्लाई हो गया तो उसमें दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नया नंबर आया है इसलिए इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे। अब ये नया नंबर 1 आया इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब ऐसा नंबर यहाँ पे हमें ढूंढना है जो इसी सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर के बराबर आ जाए, या फिर इस नंबर से माइनस करने के बाद रिमाइंडर इतना हो जो इस नंबर से छोटा हो। देखते हैं 282 को अगर हम 4 से ले लेते हैं, 4 इंटू 4, वैसे ही हम देखेंगे 282 1 इंटू 1 तो एज इट इज आएगा। 2 3 4 देखेंगे तो 4 से हम जब करते हैं 4, और यहाँ भी हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा 4। इस नंबर को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना नंबर आएगा, 11296। 11296 फिर हम इससे जब माइनस करेंगे तो 604 आ रहा है। 604 इससे तो कम है, ठीक है कम है, तो हमें 3 डिजिट तक ही लेना था,
जो हमने ले लिया। ऐसे हम करते जाएंगे तो ये एंड ही नहीं होगा लगभग, इसलिए हम 3 डिजिट तक लेकर छोड़ देते हैं। इसका मतलब, और पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे था और हमने यहाँ ये जो नंबर है ये हमने यहाँ से लेना स्टार्ट किया था। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कितना था, 1.414। ये हमारा आंसर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और एक एग्जांपल देखते हैं हम। अंडर रूट 0.8, अंडर रूट 0.8, तो सेम इट इज हम लिख लेंगे 0.8, 0.8, और इसको हमने बताया था डेसिमल के बाद 3 नंबर लेना, 3 तक, तो 3 का पेयर बना लेंगे। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक पेयर तो ये बना लिया। डेसिमल के बाद अगर एक नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है, उसके साथ हम कैसे पेयर बनाएंगे वो सीखना है। 0.1 पेयर बना लिया, 2 पेयर बना लिया और एक 3 पेयर बना लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हम, अगर आ गया 80, इसे यहाँ पे मेंशन नहीं करना, इसे भूल जाना कि यहाँ कोई नंबर है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इस नंबर से क्या करेंगे। नंबर से एज जैसे कोई भी नंबर है 2 3 4, इससे पहले अगर 0 है तो इस 0 का कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे हमें सोचना है। इससे घबराना नहीं है कि यहाँ पॉइंट है कैसे है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, 80 से, 80 से करना होगा। तो एक ऐसा नंबर हमें लेना है जो 80 के बराबर आ जाए या लेस देन 80 आए। जैसे 1 लेते हैं तो नहीं होगा, 2 भी नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 लेते हैं। जब हमने एक नंबर ले लिया 8, एक नंबर ले लिया 8, तो वही सेम नंबर 8 आएगा। अब तो इतना समझ गए होंगे, 8 इंटू 8 64। जब हम 80 को 64 से माइनस करेंगे तो 16 होगा और एक पेयर यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये जो 8 है इसमें हमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है। जब 8 में 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 16 हो जाएगा। जब 16 होगा, अब नंबर ढूंढना है कौन सा नंबर हमें यहाँ पे करें। तो हमें नंबर सपोज मिलता है 9, और इस 9 को हमने यहाँ ले आना है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि हमें डायरेक्ट कोई जादू हो कि हमें पता लग जाए कि कौन सा नंबर है। 9 से इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1521। 1521 को अगर इनसे माइनस करते हैं तो 79, और एज इट इज ये 2 जीरो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे हम। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस 19 ये को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है जो सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा, नया सा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो अभी तक मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे 9 इंटू 2 18 आ रहा है, 9 इंटू 2 इज 18। अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल देगा सारा सिंगल डिजिट में था, 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारे डबल डिजिट आ रहा है 18। तो समस्या आ गई, नहीं समस्या क्यों आएगी। 9 इंटू जब 18 2 डिजिट में आया तो 8, जैसे हम एडिशन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो वैसे ही इस नंबर में ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें से जो 1 होगा उसमें ऐड हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा ये। और हमें यहाँ कितना नंबर है, 7900। तो कौन ऐसा नंबर होगा, सपोज हम 4 ले लेते हैं। 4 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 यहाँ पे भी आएगा, तो 7136, 7136 764। हमें एक्चुअली लेना कितना था, 3 डिजिट तक लेना था, वो हमारा हो गया।
अब ये जीरो के मतलब 0 पॉइंट ही जब डेसिमल में है, मतलब जो भी डिजिट है हमारा पॉइंट के बाद ही है, उससे पहले कुछ है ही नहीं, तो ये जो नंबर होगा इसे हमें पूरा का पूरा डेसिमल में लेना है। इससे क्या सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 इज 0.894। ये हमारा आंसर है। ये हमारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है हमने कि स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर होगा जो q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सपोज एक नंबर है 256 अपॉन 144, ये दोनों नंबर क्या फ्रैक्शन में है, इसका स्क्वायर रूट भी है। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 256 स्क्वायर रूट 144, इसका हम अलग फाइंड करेंगे, जो न्यूमिनेटर में होगा उसको अलग फाइंड करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसे अलग फाइंड करेंगे। जो न्यूमिनेटर है सपोज इसका 16, सॉरी, जो न्यूमिनेटर में है इसका जो क्यूब रूट होगा 16 होगा और जो डिनोमिनेटर में 12 होगा। ऐसे भी हम अलग अलग तरीके से फाइंड करेंगे जो भी फ्रैक्शन में होगा। न्यूमिनेटर का अलग से हम फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से फाइंड करेंगे, और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह लिख देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे, और इसको फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे 4 4 जा 16, 4 3 जा 16 मीन्स 4/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्लास आज खत्म होता है। इस पे अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप सीखें। आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ अलग भी डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करके दूंगा। थैंक यू।